वेलकम टू राइजिंग सन कॉम्पिटेटिव क्लासेस। आज ज्योग्राफी का 5वां लेक्चर है। पहले मैंने 4 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, जो कि सारे को लेक्चर्स में 25-25 क्वेश्चन मैंने ज्योग्राफी के शेयर किए हैं आपसे, और सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जिस बच्चे ने चारों लेक्चर देखा होगा उसको ये चीज समझ में आई होगी कि वास्तव में सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं और उसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आज ज्योग्राफी का 5वां लेक्चर है, जिसमें जो कि एनटीपीसी, एसएससी, एमपी जेल पहरी, एमपी पुलिस सभी तरह के एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत के इस राज्य में नहर सिंचाई व्यापक रूप से प्रचलित है? ऑप्शन पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु। तो सही जवाब है पंजाब। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य जो झींगे का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? ऑप्शन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। सही जवाब है दोस्तों तमिलनाडु। झींगे का उत्पादन कहाँ हो रहा है सबसे ज्यादा? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, भारत में अक्टूबर और नवंबर के दौरान से अधिकांश चक्रवात उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन दक्षिणी गोलार्ध महासागर, अरब सागर, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी या दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी। सही जवाब है दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चक्र उद्योग के लिए केंद्र है? फिरोजाबाद, सोनीपत, इलाहाबाद या नागपुर। इसका सही जवाब है सोनीपत, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, गीले जलवायु सूती कपड़ा उद्योग के लिए उपयुक्त है क्योंकि सूती धागे को सफलतापूर्वक शुष्क परिस्थितियों में नहीं काटा जा सकता है, श्रमिकों की दक्षता बढ़ती है, मशीनरी के नुकसान की दर कम हो गई है, बिजली की खपत की दर कम हो गई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सूती धागे को सफलतापूर्वक शुष्क परिस्थितियों में नहीं काटा जा सकता। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर रेशम साड़ियों पर सोने के तार की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, विदेशों में भी? ऑप्शन आगरा, वाराणसी, श्रीनगर या टाटानगर। सोने की साड़ी में कढ़ाई करने के लिए, साड़ी में सोने के तार की कढ़ाई के लिए बोल रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा? वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप का अधिक खतरा है? यानी कि भूकंप सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में आते हैं? अरावली श्रेणी में आते हैं, डेक्कन पठार में आते हैं, हिमालय पर्वतमाला में आते हैं या मालवा के पठार में आते हैं? इसका आंसर सभी को पता होगा कि हिमालय के पर्वतमाला पे जो है भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की आवृत्ति किस वर्ष के मौसम में अधिकतम स्तर पर पाई जाती है? ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान, उत्तर पूर्व मानसून के दौरान, शरद ऋतु के दौरान या गर्मी के मौसम के बाद। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर पूर्व मानसून के बाद दौरान। अगला क्वेश्चन है, पर्णपाती वनों को भी कहा जाता है? सदाबहार वन, मानसून वन, मैंग्रोव वन या अल्पाइन वन। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, मानसून वन। अगला क्वेश्चन है, टैंक सिंचाई के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा राज्य है? यानी किस राज्य में सबसे ज्यादा टैंक सिंचाई होती है? इसका आंसर मैंने अभी पिछले दूसरे या तीसरे वीडियो में मैंने आपको बताया है कि टैंक सिंचाई सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम लोहा भंडार है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो लौह क्या बोल रहा है? लौह भंडार। तो सबसे ज्यादा लौह भंडार कहाँ है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खनन अनुसंधान स्टेशन पर स्थित है? धनबाद, पुणे, कटक या पिपरी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, धनबाद। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी का वैकल्पिक नाम है? तीस्ता, सांगपो, गंडक या यमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो वैकल्पिक नाम है वो क्या है? सांगपो। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं का सबसे अनुकूल लिंग अनुपात है? ऑप्शन बिहार, केरल, असम या तमिलनाडु। तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, केरल। अगला क्वेश्चन है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? बिहार में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड में? सही जवाब है जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में पाया जाता है, और उत्तराखंड में फ्लावर्स ऑफ वैली भी है। अगला क्वेश्चन है, खेती की आधुनिक
तकनीकों का उपयोग करते हुए भारी पूंजी के साथ व्यापक पैमाने पर नकदी फसलों की खेती के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सघन कृषि, वृक्षारोपण कृषि, व्यापक कृषि या निर्वाह कृषि। सही जवाब है वृक्षारोपण कृषि, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, भारतीय महासागर या लाल सागर। इसका सही जवाब होगा, आप सबको पता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में। इस तरह से भारत का मैप, और यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और ये वाला जो पार्ट है वो किसका है? बंगाल की खाड़ी का। इसका मतलब अरब सागर कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस शहर में सबसे अधिक जनसंख्या है? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई या नई दिल्ली। सबसे अधिक जनसंख्या मुंबई। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या जनगणना की जाती है हर साल, हर 5 साल में, हर 10 साल में या हर आम चुनाव के समय? जनगणना की बात कर रहा है तो जनगणना हर 10 साल में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। सही जवाब है ओडिशा। पिछले अभी एक क्वेश्चन इस शायद रिपीट हो गया ये। अगला क्वेश्चन है, मोटे अनाजों में शामिल है कपास के बीज, चावल, मक्का और जौ या दलहन। तो सही जवाब है मक्का और जौ, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। ये तो दो आप लोग खुद ही आंसर कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चन का। भारत में पहला भूमिगत रेलवे बनाया गया था? भूमिगत रेलवे यानी कि जमीन के अंदर पहला भारतीय भूमिगत रेलवे कौन सा है? कोलकाता में बनाया गया है, चेन्नई में बनाया गया है, मुंबई में बनाया गया है कि दिल्ली में बनाया गया? तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें मुंबई टिक करेंगे, जबकि इसका सही जवाब है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर या कोलकाता। सही जवाब है बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले परमाणु संयंत्र का निर्माण किया गया था? तारापुर, कोलपक्कम, नरौरा या पूना। सही जवाब है नरौरा। भारत में पहले परमाणु, हाँ, नरौरा इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में बारिश होती है दक्षिण अकेले पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून काल, उत्तर पूर्व काल या गर्मियों और सर्दियों की अवधि। तो दोस्तों इसका सही जवाब है, भारत में जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून काल की वजह से होती है। ध्यान रखिएगा। आप जानते हैं कि जो मानसून है वो हिंद महासागर से उठता है, वहां से जब पवनें आती हैं, कुछ पवनें यहाँ से अंदर करती हैं एंट्री, कुछ पवनें यहाँ से एंट्री करती हैं, कुछ ऊपर तक जाती हैं और फिर ऐसे एंट्री करती हैं। जो यहाँ से एंट्री करती हैं वो जो ये अपना पश्चिमी घाट है वो उससे टकराती हैं और उससे समानांतर ऊपर जाती हैं, फिर अरावली पर्वत के समांतर जाती हैं, फिर इस तरह से आकर भी भारत में वर्षा कराती हैं। तो जो हमारे यहाँ वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून काल की वजह से होती है। ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, सारे क्वेश्चन जुटाती हूँ, फिर उनका PDF बनाती हूँ, फिर कहीं जाकर आपको वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ। आई होप कि आपको मेरी जो मेहनत है वो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखा करें, और जितने क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको उसको आप टिक किया करिए, आपको अपनी तैयारी पता चलेगी। और अगर आप देखते जाएंगे तो आपको ऑप्शन के जरिए चीजें समझ में आती रहेंगी, और जब आप पेपर में इस तरह का क्वेश्चन देखेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर वहां पर टिक कर देंगे और आपका नंबर नहीं कटेगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।